हेलो ट्रेडर्स, नमस्कार। मेरा नाम है सूरज और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रॉयल ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो ट्रेडर्स, आपने थंबनेल पे बिल्कुल सही पढ़ा है कि आप ऑप्शन सेलिंग जो है वो बहुत ही लो कैपिटल में आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। इससे पहले मैंने ऑप्शन बाइंग की एक सीरीज बनाई थी, वो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आपको कैसे ऑप्शन बाइंग करनी है, कहाँ पे करनी है, कितना फंड लगता है, कैसे स्ट्रेटेजीज होती है, कैसे आपको ऑप्शन बाइंग में काम करना चाहिए, तो उसकी भी एक सीरीज मैंने बनाई है, तो उसको भी आप ज़रूर देख लीजिए। और कल से मैंने ऑप्शन सेलिंग का जो सीरीज स्टार्ट किया कि ऑप्शन सेलिंग आप कैसे कर सकते हो, कितनी पार्ट्स में ऑप्शन सेलिंग की जाती है, तो ये भी सारी सीरीज में अभी ऑप्शन सेलिंग के स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज का जो एपिसोड है हमारा, वो मैं आपको ऑप्शन सेलिंग कैसे होती है, मतलब कम से कम फंड में कैसे की जाती है, वो मैं बताऊंगा। सिर्फ 20 से 22 हजार रुपए में आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। और आज मैं आपको हेजिंग भी बताऊंगा कि हेजिंग कैसे करते हैं, और स्ट्रैटेजीज बताऊंगा कि स्ट्रैटेजीज बनानी कैसे। और ओल्ड जो हमारी जो रेडीमेड स्ट्रैटेजीज होती है तो वो भी हमको मिल जाती है। जैसे अपस्टॉक का मैं जो अकाउंट यूज करता हूँ, तो वहां पे मुझे रेडीमेड स्ट्रैटेजीज उन्होंने अभी प्रोवाइड करना चालू किया, जो नया वर्जन अपडेट आया उनका। तो वहां पे जो स्ट्रैटेजीज है वो हम उन्होंने अभी रेडीमेड स्ट्रैटेजीज देना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और हम खुद भी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं अगर व्यू अगर हमको पता है, हमारा अगर व्यू सही है, एक्यूरेट है, या फिर हमारे पास में अगर कोई स्ट्रैटेजी है, तो हमारे व्यू के हिसाब से भी हम हमारी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो स्ट्रैटेजीज हमको बनानी है वो भी हम बना सकते हैं, और स्ट्रैटेजीज पे अगर रेडीमेड स्ट्रैटेजीज पे हमको अगर काम करना है तो वो भी हम काम कर सकते हैं। तो हम आज ये सीखेंगे कि ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं हेजिंग में, और उसको हेजिंग कैसे करना है, और कम से कम फंड में हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल कैसे हो सकते हैं। तो ट्रेडर्स, चलते हैं मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे। उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए, अंत तक देखा कीजिए, तभी आपको जो मैं वीडियोस में आपको बताता हूं, सिंपल तरीके से मैं समझाने का, ऑप्शन ट्रेडिंग को सिंपल तरीके से समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, बहुत ही सिंपल तरीके से, है ना। तो आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए, अंत तक देखा कीजिए, ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए। आप क्या करते हो कि यार वीडियो ना स्किप कर करके देखते हो, तो आपको वो चीज ना 100% समझ में नहीं आती, और फिर ऐसा होता है कि यार ये आपने क्या बोल दिया, फिर कमेंट करते हैं लोग कि यार मतलब ये आपको समझ में नहीं आया। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, इसलिए ना आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए। मैं हर एक चीज और हर एक पॉइंट आपको क्लियरली बताता हूँ कि कैसे करना है, क्या करना है, कौन से टाइम फ्रेम पे करना है। तो ये सारी चीजें मैं क्लियरली बताता हूँ, लेकिन स्किप कर करके देखते हो तो फिर यार आपको खुद को समझ में नहीं आता कि यार मैंने क्या बोला है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखा कीजिए, और तभी आपको समझ में आएगा कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ और बताना क्या चाहता हूँ, ठीक है। हालांकि ट्रेडिंग तो आपको खुद को करना है, प्रॉफिट एंड लॉस आपका होगा, लेकिन आप समझ लिया करो उसको कि मैं क्या समझाना और क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर मेरे चैनल पे आप नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको अगर अंत तक देखने के बाद में अगर जरूर पसंद आता है तो मेरे वीडियो को प्लीज जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको कुछ अपडेट्स देते रहता हूँ, और जो स्ट्रैटेजी पे मैं खुद काम करता हूँ उसके मैं आपको ट्रेड्स भी देता हूँ, तो आप उसका भी बेनिफिट उठा सकते हो। तो चलते हैं मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे विदाउट वेस्टिंग टाइम, और मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे कम से कम फंड में आप ऑप्शन सेलिंग कैसे कर सकते हो। तो मिलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो ट्रेडर्स, मैं आ चुका हूँ मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैं अपने अपस्टॉक्स को लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं आपको समझाता हूँ कि आपको स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। रेडीमेड स्ट्रैटेजी आपको कैसे मिलती है, अपस्टॉक्स में तो मिल जाती है, और अगर आपको खुद से बनानी है तो आप स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं अपस्टॉक्स को लॉगिन कर लेता हूँ, जस्ट सेकेंड। ओके, तो मैं आ चुका हूँ मेरे अपस्टॉक्स के अकाउंट पे। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले, अगर निफ्टी में आपको ट्रेड करना है तो आप निफ्टी को सिलेक्ट कर सकते हो, बैंक निफ्टी को करना है तो बैंक निफ्टी का कर सकते हो। अगर आपके पास में अपस्टॉक्स है तो आपको मालूम होगा, या फिर अपस्टॉक्स अगर नहीं है, आपको अगर अकाउंट नहीं है आपके पास में अपस्टॉक्स का अकाउंट नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपस्टॉक्स का अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, आप अपस्टॉक्स पे अकाउंट ओपन कर सकते हो ट्रेडिंग के लिए। या फिर अदर कोई आपके पास में अकाउंट है, ऑलरेडी डीमैट अकाउंट अगर आपके पास में है तो उस पर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन जो रेडीमेड स्ट्रैटेजीज मिलती है, तो वो रेडीमेड स्ट्रैटेजी आपको वहाँ पे मिलेगी नहीं मिलेगी मैं ये तो नहीं बता सकता, लेकिन अपस्टॉक्स देता है। अभी फिलहाल उन्होंने नया फीचर्स लॉन्च किया रेडीमेड स्ट्रैटेजी का। लेकिन आप अगर खुद से अगर स्ट्रैटेजी आपके पास में है तो आप ऑप्शन सेलिंग कैसे कर सकते हो, कम से कम आपको फंड कैसे लगेगा, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। रेडीमेड का भी बताऊंगा, और आप खुद से स्ट्रैटेजी बना के कैसे काम कर सकते हो ये भी आपको मैं अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ निफ्टी 50 के इंडेक्स में।
और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा पिक ऑप्शन स्ट्रेटेजी। तो ये जो पिक ऑप्शन स्ट्रेटेजीज है ये इनकी रेडीमेड स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको 4 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। फर्स्ट वाला मिलता है बुलिश, सेकंड मिलता है बेरिश के लिए, तीसरा मिलता है वॉलेटिलिटी के लिए, और तीसरा मिलता है नेचुरल मतलब साइड वेज मार्केट के लिए। तो अब अगर बुलिश के लिए ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमको 3 यहाँ पे स्ट्रैटेजीज वो दे रहे हैं, मतलब 3 कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं 3 वेरिएंट्स के, कि मतलब कौन से प्रोबेबिलिटी में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आपको चाहिए फंड के अकॉर्डिंगली, कितना आपको रिस्क लेना है और कितना आपको प्रॉफिट लेना है। तो सबसे फर्स्ट वाला जो ऊपर है, हम अगर बुलिश जाते हैं और फर्स्ट वाला जो है तो 49% प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट की, 49%। मतलब आपको आप अगर ये स्ट्रैटेजी अगर बाय करते हो, इसको सिलेक्ट करते हो और कंटिन्यू करके इसको अगर ऐड करते हो तो इस पे आपको 49% आपका प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट होने का चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 स्ट्रैटेजीज यहाँ पे मिल जाती है बुलिश के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 49% है, सेकंड वाले में 47% है और थर्ड वाले में 46% है। लेकिन फर्स्ट वाले में जो है रिस्क और मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशो बहुत कम है। मतलब यहाँ पे 1400 रुपये का इन्होंने प्रॉफिट दिया हुआ है और 1095 मतलब 1095 रुपये का यहाँ पे मैक्स लॉस हमको यहाँ पे बता रहा है। तो इसको अगर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको डाटा इसका डेटा मिल जाएगा कि आपको यहाँ पे कौन से ऑप्शन उन्होंने सिलेक्ट किए हैं और कौन से ऑप्शन यहाँ पे बेचे गए हैं और कौन सा ऑप्शन बाय किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सेल ये 18,250 का कॉल 3 नवंबर का यहाँ पे एक कॉल सेल किया हुआ है और दूसरा यहाँ पे 67 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पे 18,200 का बाय किया हुआ है। अब इसका जो ग्राफ है हमको ये भी मिल जाता है, इसका ब्रेक इवन भी मिल जाता है कि यहाँ पे ग्राफ कितना है। और यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है फंड। तो यहाँ पे हमको फंड लग रहा है 22,434 रुपये, मतलब 22,000 के छोटे से अमाउंट में हम एक लॉट को सेल कर सकते हैं। और इसका जो प्रॉफिट और लॉस का जो रेशो है वो भी इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन एक बात एक ध्यान में रखिए कि ये जो स्ट्रेटेजी है ये एक्सपायरी के लिए है, ये इंट्राडे के लिए नहीं है, इतना आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे जो एक कॉल और जो एक बाय किया हुआ है, एक कॉल सेल किया और एक कॉल बाय किया हुआ है, तो उसका जो प्रीमियम है वो प्रीमियम उन्होंने जब तक ये थर्सडे में थीटा डीके होगा, जिस दिन अगर मार्केट मतलब यहाँ पे मैं आपको अभी ग्राफ भी बताऊंगा कि आपका ब्रेक इवन क्या नहीं रहा है। ब्रेक इवन के नीचे अगर आता है तो आपको इतना लॉस हो सकता है और ब्रेक इवन के ऊपर अगर मार्केट अगर रहेगा, मतलब आपके अगर मार्केट साइड में रहेगा, ऊपर साइड में रहेगा, तो ही आपको इतना मैक्स प्रॉफिट हो सकता है। चाहे फिर मार्केट 18,200 के कितने भी ऊपर जाए, या फिर यहाँ पे मैं 18,220, तो 18,220 आपका यहाँ पे ब्रेक इवन निकल रहा है। तो 18,220 के ऊपर कितना भी जाए तो मैक्स प्रॉफिट आपको 1470 ही होना है। और इसके नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग होता है, एक्सपायरी के दिन क्लोज होता है मार्केट, तो 1,030 रुपये का मैक्स लॉस आपको होगा, इतना ही लॉस होगा। अगर प्रॉफिट इतना होगा तो लॉस भी उतना ही होगा जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट पे। तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, शो हो रहा होगा कि 18,220 का यहाँ पे हमको ब्रेक इवन बता रहा है। मतलब 18,220 के नीचे अगर मार्केट कहीं पे भी एक्सपायर होता है थर्सडे के दिन, 3 तारीख को एक्सपायरी वाले दिन, तो हमको 1,030 का लॉस होगा। और यहाँ पे ब्रेक इवन के ऊपर अगर 220 के ऊपर जहाँ मार्केट क्लोजिंग होगा, अगर गलती से मार्केट 19,100-200 के आसपास अगर क्लोजिंग होगा तो हमको 1470 का प्रॉफिट होगा। या फिर इसके 200 के ऊपर, 220 के ऊपर कहीं भी अगर मार्केट क्लोज हो तो भी हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो ये जो स्ट्रैटेजीज है यहाँ पे इन्होंने रेडीमेड हमको स्ट्रैटेजीज दी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना % प्रोबेबिलिटी कौन सी स्ट्रैटेजी का है, कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजीज है, ये स्ट्रैटेजीज हम सिर्फ एक्सपायरी के लिए ही रखते हैं। मतलब इनको एक्सपायरी के दिन ही, ये जो रिजल्ट आपको दिखाया गया है यहाँ पे, तो ये रिजल्ट आपको एक्सपायरी के दिन ही मिलेंगे। आप इसको इंट्राडे में यूज नहीं कर सकते। मतलब इंट्राडे में भी अगर आपने यूज किया तो कोई उसका हमको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ना वो थीटा डीके होंगे ना, क्योंकि देखो मार्केट ऊपर भी जाएगा नीचे भी जा रहा है, तो आपका एक कॉल माइनस होगा, एक कॉल प्रॉफिट में रहेगा। तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट है, PNL है, वो लगभग बराबर रहेगा, कभी प्रॉफिट में आएगा कभी लॉस में जाएगा, तो ये चीज़ें होती रहेगी। लेकिन इसका जो एक्चुअल रिजल्ट है, जो हमको यहाँ पे प्रॉफिट एंड मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस बताया हुआ है, ये आपको थर्सडे के दिन ही मिलेगा। तो यहाँ पे हमको ये सारी रेडीमेड स्ट्रैटेजीज मिल जाती है। ये बुलिश के लिए हो गई, यहाँ पे एक बेरिश के लिए भी नीचे इन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे कौन से कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बाय किए, कौन से कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने यहाँ पे बाय किया और कौन से कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे इन्होंने
सेल किया हुआ ये भी हमको यहाँ पे दिख जाता है। उसके बाद हमको ब्रेक इवन यहाँ पे ऊपर के साइड में यहाँ पे हमको प्रोबेबिलिटी मिल जाती है और ब्रेक इवन मिल जाता है कि ब्रेक इवन हमारा ब्रेक इवन कौन सा रहने वाला है। और यहाँ पे हमको ब्रेक इवन का ग्राफ भी मिल जाता है, चार्ट भी मिल जाता है कि जहाँ कौन सा हमको ब्रेक इवन मिलेगा और कहाँ से हम लॉस में जा सकते हैं और कहाँ से हम कहाँ तक प्रॉफिट में जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई स्ट्रैटेजीज, क्योंकि ये स्ट्रैटेजीज तो रेडीमेड है और इस पे आप वर्क कर सकते हो। तो अपस्टॉक्स का अगर आपके पास में अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने कमेंट में डीमैट अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके अपस्टॉक्स पे अकाउंट ओपन कर सकते हो। या फिर आपके पास में अगर कोई दूसरा अकाउंट है तो उस पर भी आप ट्राई कीजिए, तो आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हमारी स्ट्रैटेजीज बनानी है, जैसे यहाँ पे तो इन्होंने रेडीमेड दिया हुआ है, हमको अगर हमारी स्ट्रैटेजी बनानी है, मतलब अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से बुलिश जाएगा, जो हमारा पॉइंट है, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट, जैसे यहाँ पे हमको चार्ट यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो मैं अभी मोबाइल पे हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हमको यहाँ से बुलिश जाना है और हमको पुट सेल करना है। तो हम स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्ड ऑप्शन स्ट्रैटेजी पे क्लिक करेंगे। अगर अपस्टॉक्स पे है तो मैं बात कर रहा हूँ, बाकी अदर आपके जो भी आप अकाउंट यूज़ करते होंगे उसमें क्या ऑप्शन है आप खुद से चेक कर लीजिएगा। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ से अपर साइड में जाना है, बुलिश जाना है, तो मैं यहाँ पे पुट सेल करूँगा। ठीक है, कॉल बाय नहीं करूँगा, पुट सेल करूँगा। अगर एट द मनी का अगर प्राइस हमारा 18,145 चल रहा है, मान लीजिए अभी चल रहा है, ठीक है, तो एट द मनी के प्राइस के आसपास में मैं पुट सेल करूँगा। जैसे एक 18,150 का 77 रुपये चल रहा है 77, और 18,200 का चल रहा है 105, तो यहाँ से मुझे बुलिश जाना है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि 18,150 या फिर 18,200, मतलब नियर बाय, एट द मनी के नियर बाय, थोड़ा सा इन द मनी, मतलब मैं आउट ऑफ द मनी भी ले सकता हूँ, लेकिन उसका जो प्राइस है बहुत छोटा मिल रहा है मुझे, उतना वो नहीं घटेगा, उतना नहीं गलेगा, क्योंकि एक्सपायरी हमारी थोड़ी सी दूर है। इसीलिए मैं क्या करूँगा कि एट द मनी से थोड़ा सा 150 पॉइंट 100 पॉइंट अंदर में सेल करूँगा, पुट सेल करूँगा। तो पुट मैं यहाँ पे 18,200 का ले लेता हूँ, तो यहाँ पे इसको मैं एक लॉट में सेल करता हूँ। ठीक है, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे मैं ऐड स्ट्रेटेजी करता हूँ और यहाँ से हम क्या करेंगे, 400 से 500 पॉइंट हेज करेंगे। अब 400 से 500 पॉइंट दूर हेज क्यों करेंगे हम, क्योंकि हमारी ये स्ट्रैटेजी इंट्राडे के लिए है। मुझे इंट्राडे में लग रहा है कि मुझे यहाँ से बुलिश जाना है, हम एक्सपायरी तक वेट नहीं कर रहे हैं इस चीज़ का या फिर इस स्ट्रैटेजी का। तो हमको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे हम 400 से 500 दूर हेज करेंगे। अब हेजिंग इसलिए करेंगे हम 400 से 500 पॉइंट दूर, ताकि हमारा फंड मार्जिन कम लगे। ठीक है, अब 500 पॉइंट अगर यहाँ से हमको दूर करना है, तो जैसे मान लीजिए 200 पे हमने यहाँ पे 18,200 का पुट सेल किया हुआ है, तो यहाँ से हम 1 2 3 4 और 5 है ना, तो 17,600 का पुट हम बाय करेंगे। मतलब इसका प्राइस चल रहा है 4 रुपये 50 पैसा। तो ये तो अभी घटेगा नहीं, क्योंकि एक्सपायरी हमारी अभी दूर है, तो इतने जल्दी ये गलेगा नहीं पूरा, तो ये इतना ही रहेगा, कम से कम इसमें थोड़ा सा 1-2 रुपये इधर उधर होते रहेगा। तो इसको क्या करेंगे, हम बाय करेंगे एक लॉट में। ठीक है, तो इसको ऐड स्ट्रैटेजी करेंगे। अब इसका अगर हम रिव्यू देखते हैं, जस्ट सेकेंड, इसका अगर हम रिव्यू देखते हैं तो इसको हमको फंड लग रहा है 46,000। ठीक है, तो एक लॉट में हमने यहाँ पे स्ट्रैटेजी को बनाया हुआ है, हमारा व्यू बुलिश है और हमको यहाँ पे फंड लग रहा है 46,000। अब 46,000 क्यों लग रहा है, वहां पे तो हमको 20 से 22 ही लग रहा था, यहाँ पे 46,000 क्यों लग रहा है? यहाँ पे 46,000 इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारा जो हेजिंग हमने किया है बहुत लॉन्ग का किया है, बहुत दूर का किया है, 400-500 पॉइंट दूर का किया है। अगर हम हेजिंग अगर थोड़ी सी बड़ी करते हैं, थोड़ी सी पास में करते हैं, तो हमको फंड कम, मतलब कम लगेगा। ठीक है, मतलब अगर हमने अगर बाय वाला कॉन्ट्रैक्ट अगर जो चूज किया है वो 4 से 5 रुपए का है, उसको अगर हम मिनिमम 20 से 25 करेंगे तो हमको फंड इससे भी कम लगेगा। लेकिन इंट्राडे के लिए हमको अगर बुलिश जाना है तो हेजिंग ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमको उसका रिजल्ट आज और अब भी चाहिए। इंट्राडे के लिए हम पोजीशन बना रहे हैं, तो हमको अभी रिजल्ट उसका अगर लेना है, अभी शाम तक, दोपहर, मतलब जब तक मार्केट हमारा खत्म हो रहा है, हमारा जो टारगेट है हमने लगा के रखा हुआ है 20-25 पॉइंट 30 पॉइंट का जो हमारा टारगेट है वो लगा के रखा हुआ है, तो वो अगर हमको अचीव करना है तो अभी हमको इसके लिए ऐसा ही हेजिंग करना पड़ेगा। अगर हमको लॉन्ग के लिए जाना है, थर्सडे वीकली अगर हमको हेजिंग वीकली एक्सपायरी तक हमको अगर रुकना है, तो हम वो जो रेडीमेड स्ट्रैटेजी मैंने अभी आपको बताई, तो वो स्ट्रैटेजी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको इंट्राडे के लिए करना है तो हमको हेजिंग ऐसे ही करना पड़ेगा 400 से 500 दूर। इसका जो हेजिंग का जो हम रिजल्ट है, तो ये हमको बेनिफिशियली नहीं है। क्यों कि नहीं है? क्योंकि अगर हमारे मार्केट रिवर्स में आता है तो इस हेजिंग का हमको कोई भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये हेजिंग हमने सिर्फ मार्जिन बचाने के लिए किया हुआ है। ठीक है, तो इस हेजिंग का हमको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है, सिर्फ मार्जिन बचाने के लिए हमने हेजिंग किया हुआ है। तो 46,000 में हम
इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर मतलब सॉरी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो हमको यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी अगर हम यूज़ करते हैं तो 46,000 हमको फंड लगेगा। आ रहा है समझ में? तो ऐसे ही सेम हम कॉल में कर सकते हैं। जैसे अगर हमको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट, जस्ट सेकेंड मैं आपको चार्ट पे, यहाँ से जैसे मार्केट यहाँ से डाउन साइड में आया तो यहाँ से मार्केट डाउन साइड में जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से हमको अगर मार्केट डाउन साइड जाने वाला है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक जस्ट सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, कॉल सेल करेंगे एट द मनी का। जैसे यहाँ पे एट द मनी हमारा 18,145 चल रहा है, तो एट द मनी का कॉल हम जैसे 18,100 को थोड़ा सा इन द मनी, मैंने आपको अभी बताया कि हमको अगर थोड़ा सा पॉइंट ज़्यादा चाहिए और फटाफट चाहिए तो डेल्टा के हिसाब से भी कैलकुलेशन होता है, इसीलिए हम अगर 100 पॉइंट इन द मनी जाएंगे तो हमको फटाफट उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 122 का यहाँ पे कॉल सेल करेंगे एक लॉट में यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं, और इसको हेज करेंगे हम 18,600 से, या फिर थोड़ा सा नियर बाय 4 रुपये का भी ले सकते हैं हम, 3 रुपये, क्योंकि हमको तो सिर्फ मार्जिन बचाना है। तो हम 18,500 ले सकते हैं। 18,500 को हम यहाँ पे एक लॉट में बाय करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो फंड लग रहा है आप देख सकते हो 38,000 का हमको यहाँ पे फंड लग रहा है, दिख रहा है आपको? यहाँ पे हमको 38,000 का फंड लग रहा है कॉल सेल करने के लिए। तो कैसा होता है कि अगर हम हेजिंग थोड़ी सी बड़ी करें, जो अमाउंट हमने सेल किया हुआ है उसके लगभग अगर हम थोड़ा सा नियर बाय अगर सेलिंग करेंगे, थोड़ा सा अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, प्राइस जो है हमारा एलटीपी जो थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे तो हमको फंड कम कम लगते जाएगा। अगर हम प्राइस अगर थोड़ा कम लेते हैं तो हमारा फंड बढ़ता रहेगा, है ना। क्योंकि ये हेजिंग हमारे बेनिफिशियली इसीलिए नहीं क्योंकि हमारा ये डायरेक्ट बाइंग हो गया, नेकेड ही हो गया ऐसा समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ इसको मार्जिन बचाने के लिए हेज किया हुआ है, हमारा इसमें कोई बेनिफिट नहीं बनेगा। क्योंकि अगर मार्केट अगर रिवर्स जाता है हमारे तो इसका हमको कोई बेनिफिट नहीं बनेगा, ये हमको लॉस ही देगा। जो जितना हमारा स्टॉप लॉस लगाया उतना लॉस हमको लेना पड़ेगा। सिर्फ हमने मार्जिन बचाने के लिए ये हम हेजिंग किया हुआ है, ठीक है। आ रहा है समझ में आपके? तो इससे हम हेजिंग कर सकते हैं, ऐसे हम हेजिंग कर सकते हैं, ऐसे हम सेलिंग भी कर सकते हैं। तो आपको जो स्ट्रैटेजीज अभी मैंने बताई इस प्रकार से हम सेलिंग कर सकते हैं। तो इसका मैंने आपको ये अभी डेमो दिखाया हुआ है। आप इस प्रकार से हेजिंग कर सकते हो, इस प्रकार से आप सेलिंग कर सकते हो। अगर आपको स्ट्रैटेजी आपके पास में नहीं है तो अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करके आप अपस्टॉक्स के रेडीमेड स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके पास में अगर कोई स्ट्रैटेजी है तो आप डायरेक्टली एक लॉट सेल कर सकते हो, 2 लॉट सेल कर सकते हो। जितना आपका फंड का कैपेसिटी होगा, जितना आपका रिक्वायरमेंट फंड होगा उसके हिसाब से आपका रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से आप सेलिंग कर सकते हो। लेकिन कम से कम फंड लगता है हेजिंग करने के लिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए, ट्राई करा कीजिए कि आप सेलिंग करो। क्योंकि सेलिंग में आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया मैंने आपको कि ऑप्शन सेलर्स का कितना बेनिफिट होता है। बायर्स के अगर हम उसका कैलकुलेशन करेंगे बायर्स का और सेलर्स का, तो कितने परसेंट में सेलर्स का कितने परसेंट में फ़ायदा होता है। क्योंकि मार्केट ना सबसे ज़्यादा सेलर्स चलाते हैं, बायर्स नहीं चलाते। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग किया कीजिए। प्रॉफिट थोड़ा सा कम बनेगा लेकिन आपको जो प्रोबेबिलिटी है आपकी वो बढ़ती रहेगी। तो आपको अगर स्ट्रैटेजीज बनानी नहीं आती है तो आप रेडीमेड स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके पास में अगर स्ट्रैटेजी है या फिर नहीं भी है और आपको लग रहा है कि यार जैसे यहाँ पे आपका पॉइंट है, यहाँ पे मार्केट यहाँ से बुलिश जा सकता है या फिर बेरिश जा सकता है, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 300-400 पॉइंट आप दूर का हेज करके उसको बाय कीजिए और एट द मनी के आसपास का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप सेल कीजिए। तो आपको फंड भी मालूम पड़ जाएगा कितना लग रहा है और आपका जो स्ट्रैटेजीज है वो भी बिल्ड होते रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होते रहेगा। आ रहा है समझ में? तो ट्रेडर्स आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और जो मैंने ये स्ट्रैटेजीज आपको हेजिंग बताया ऑप्शन सेलिंग का वो भी आपको समझ में आया होगा। अगर सही में आपको मेरा वीडियो सही में पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हाउ गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।